I'm continuing with this question paper. Okay. So if you have any query, you can ask in between, but listen to the answers very, very quickly so that we can finish it before your PTM. Okay. PTM पे बेटा आज आप लोगों के पास अगर कोई आंसर अनचेक्ड अनमार्क्ड रह गया है या अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके मार्क्स टोटलिंग में या मल्टीप्लिकेशन में फर्क आ रहा है तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस आप मेरे पास लेके आएंगे. ठीक है. आंसर्स आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग. ठीक है. कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो वो आप मेरे के अभी से पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके. दिस इज सेट ए 14th क्वेश्चन. दिस इज रफ ER स्मूथ ER मैच द कॉलम है. रफ ER स्मूथ ER माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एपरेटस. कॉलम 2 में गिवन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एरोबिक रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस. तो बताइए मुझे RER क्या करता है? रफ ER. रफ ER प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है या ग्लाइकोप्रोटीन? That is RER is synthesizing proteins. SER synthesizes what? Lipids. Mitochondria synthesizes it helps in the aerobic respiration and Golgi helps in the synthesis of the glycoproteins. Okay, so this is answer is D. Answer D for 14th question. Let me write it also. Question number 14, answer is D. Then 15th, coralloid root is the feature of what? Coralloid root is a feature of cycas. That is A option. Right? Which of the following pairs are correctly matched? Gamma cup to Markensia. Is it the correct match? Gamma cup to Markensia. Correct है ना? Next is dwarf shoot to Ginkgo. Ginkgo is a gymno. बताओ. ये भी करेक्ट है. हमने पढ़ा था पाइनस में. और जो जितने हमारे ये इफेड्रा वगैरह हैं इनके अंदर क्या होती हैं? 2 तरह की शूट्स होती हैं जिम्नोज में, मेल एंड फीमेल. कोन्स भी अलग अलग बनती हैं, है ना? सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. देन इज प्रोटोनेमाटोमोसिस. प्रोटोनेमल स्टेज इज फाउंड इन द मोसिस. यस और नो? नो. Protonemal stage, yes, it is found. Protonemal stage is there. Anjali is saying yes. So protonemal stage is there in the mosses, and sporangiophore is found in the equisetum. Equisetum में sporangiophore कहते हैं. जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको sporangiophore कहते हैं, जैसे पंजाब में हमने किया था, जिसके ऊपर sporangium बेयर होता है. So this is the sporangiophore. So ये sporangiophore is not found in the equisetum. Equisetum is a member of the Pteridophyta. ठीक है. So 16th का आंसर is A. Right. Next is 17th question. Select the correct statements. Methanogens are present in the gut of the ruminant animals. NCERT पढ़ी है तो ये वाली statements आती होंगी. ये statements आपके लिए थी from the NCERT book. हाँ जी, this is correct. ये given है आपकी NCERT में. Mycoplasma has distinct cell walls. Mycoplasma is a group of bacteria, Monera, है ना? तो उसमें तुमने लिखा था that they lack a cell wall, है ना? तो ये wrong हो गया. Viroids are infectious naked DNA molecules. Viroids क्या होते हैं? कल्ला उसमें genetic material होता है ना, capsid नहीं होता. This is again viroids are infectious naked such RNA होता है, DNA नहीं होता उसमें. आपने वो की थी ना डिजीज, थियोडाइनर ने की थी जो स्पिंडल डिजीज. थियोडाइनर की कंट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है, देखना वहां पे. वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, नॉट डीएनए. बाकी सेंटेंस सही है. नेक्स्ट इज एल्गल कंपोनेंट्स ऑफ द लाइकन इज फाइकोबायोन्ट्स. यस, लाइकन में एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है. एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और दूसरा फंगल को बोलते हैं माइकोबायोन्ट. ठीक है. So 1 and 4 are correct and this answer is 17th का B. 17th answer is B. Next is which of the following correctly represents the type of the life cycle? Life cycles आपने कैसे पहचानने हैं बताओ? ये life cycles हैं. हाँ जी, you can see ये रहे life cycles. कैसे पहचानेंगे आप ये सारे life cycles? From the stages, है ना? Stages में अब देखो जैसे first है, इसमें स्पोरोफाइट, गमीटोजेनेसिस, मियोसिस, सिनगेमी, जाइगोट. क्या हुआ? स्पोरोफाइट
2n है, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस हुआ, वो डिजीज सॉरी वो क्या है, डिवीजन है। मियोसिस डिवीजन है। सिनगेमी प्रोसेस है, दूसरा उसने जाइगोट दिखाया, वो भी 2n है। तो ज्यादा क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2n फेज। तो ये कौन सा होगा, डिप्लॉन्टिक, है ना। दिस इज 18th क्वेश्चन, ठीक है। डिप्लॉन्टिक। सेकेंड वाला क्या है, जाइगोट, मियोसिस, स्पोर्स, n लिखा है। देखो सेकेंड वाले में दो जगह n लिखा हुआ है, स्पोर्स में और गेमेटोफाइट में, और जाइगोट में सिर्फ 2n लिखा है। तो ये कौन सा हुआ, हैप्लॉन्टिक। थर्ड वाले में देखो 2n भी दो जगह लिखा है, n भी दो जगह लिखा है, मतलब इक्वल इक्वल। तो ये कौन सा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन इज ए, 18th आंसर इज ए। नेक्स्ट इज मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन, हाँ जी मैनिटोल, ये एग्जांपल्स ही गिवन है आपको फिर से। मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड है, ग्रीन एल्गी का, नहीं ग्रीन एल्गी का। सो कारा इज अ ग्रीन एल्गी, दैट इज एन एग्जांपल, और इसका डायग्राम भी बना हुआ है आपके उसमें। Okay, next is which one of the following plants are monoecious? Monoecious means bisexual. Bisexual कौन है इनमें से, मार्केंशिया, पाइनस, पपाया एंड साइकस। हाँ जी बताओ, बाइसेक्सुअल कौन है, मोनोशियस। मार्केंशिया में देखो दोनों एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर अलग अलग होते हैं। पपाया में भी आपको पता है दैट इज इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नॉट द बाइसेक्सुअल फ्लावर। साइकस एंड पाइनस जिम्नो है, ठीक है। तो पाइनस में जो इसकी शूट्स हैं डिफरेंट हैं, कोन्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मोनोशियस कंडीशन पाइनस में आएगी। साइकस में भी हमारे पास अलग अलग, वो तो बिल्कुल डिटो प्लांट ही अलग अलग है, ठीक है, साइकस में। सो द आंसर फॉर दिस इज B. 20th answer is B. 21. That is assertion reason. Listen. Okay. 21. Protonema of Funaria resembles green algae. Is it true? Put your thumbs up for true and thumbs down for false. Yes. Is it true? Yes, it is true. Anjali, very good. Protonema funaria का जो है that resembles the algae because it is green in color. ठीक है, it is thalloid rather than differentiation into the root, stem and leaf. It is thalloid and it is protonymal stage. Reason it forms in 3D and archegonia, that is purely false. क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि वो thallus like है, in 3D archegonia की differentiation नहीं होगा, so it is false. So answer is C. Assertion true, reason false. ठीक है. Next is in basal presentation many ovules are present. हाँ जी, ये तो assertion ही wrong है ना, ये assertion ही wrong है, बेसल में सिर्फ एक ही होगा। So 22D, यहाँ पे रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही है। वेरी गुड अंजलि। नेक्स्ट इज assertion 23rd. Cardiac muscle contract rapidly like striated muscle but do not undergo fatigue. Cardiac muscle contract rapidly but do not undergo fatigue. Fatigue means थकावट नहीं होती है. Correct. Yes. Anjali is giving the responses very frequently, but others they are not giving. Manjot good, Diya good. So here is cardiac muscle थकती नहीं है क्योंकि बीट होती रहती है, एकदम से भी कंट्रैक्ट करी जाती है ना। कई बार अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट, है ना। इवन जब आप एकदम से फ्राइटेंड होते हो, जब भी एकदम से डरते हो, तब भी एकदम से वो झटका सा लगता है ना, तो कंट्रैक्शन होता है, सांस फूलता है ना। तो दैट इज ऑल बिकॉज द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली, ठीक है। बट दे डू नॉट फटीग, ये फटीग नहीं करती है, थकती नहीं है। रीजन इज कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदमिक एक्शन देती है, करेक्ट है। रिदमिक एक्शन मतलब दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का या नहीं? नहीं है, उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, फटीग नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन, तो रीजन सही है क्या नहीं? हमने क्या बोला ऊपर कि वो थकती नहीं है, नीचे बोल रहे हैं रिदमिक एक्शन है। यस इट इज करेक्ट, ठीक है। सो आंसर इज ए, क्योंकि वो थकती नहीं है बिकॉज दे आर शोइंग रिदमिक एक्शन, है ना। कंट्रैक्शन एकदम से रैपिड कंट्रैक्शन के बाद वो रिलैक्स भी कर रही है, जब वो रिलैक्स कर रही है तो दैट मींस दे आर नॉट दे आर नॉट अंडरगोइंग द फटीगनेस, ठीक है।
Next is 24th. Okay, highest states of entropy in the living system is at death. Is it correct? What is the entropy? Highest state of entropy. Heat loss वही होता है. एंट्रोपी क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा? एंट्रोपी, एंथैल्पी पढ़ी है टर्म्स? पढ़ाई है मैम ने. क्या होता है एंट्रोपी? दैट इज कंसर्न टू द हीट, है ना. सो व्हेन द पर्सन डाइज ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट आउट, है ना. सो दैट इज, इट इज हाईएस्ट व्हेन द पर्सन डाइज, दैट इज एट द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. करेक्ट, दिस इज राइट मंजोत. नेक्स्ट इज रीजन. Free energy is required to prevent death. Free energy is required to prevent death. It is wrong, Manjot. Why? नहीं, गलत नहीं है. Free energy to prevent death. देखो, जब भी उसने बोला कि एनर्जी लॉस है तो डेथ हो रहा है, और जब भी उसको जिंदा रखना है तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी चाहिए, है ना. तो ये उल्टा स्टेटमेंट्स है दोनों, पर रीजन नहीं है एक दूसरे की. स्टेटमेंट्स उलट कर दी हैं, रीजन नहीं है. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आंसर बी आएगा यहाँ पे. समझ गए? टू प्रिवेंट डेथ देयर शुड बी फ्री एनर्जी. मींस फ्री एनर्जी मींस अवेलेबल एनर्जी. तभी तो हम लिविंग सिस्टम काम कर पाएंगे. राइट, वेरी राइट मंजोत, गुड. नेक्स्ट इज 25th. फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. करेक्ट? यस. नेक्स्ट इज reason. Fatty acid or phospholipid have kinks which does not allow the packing of the molecules. Fatty acids of the phospholipids. Phospholipids के जो fatty acids हैं उनमें kinks मतलब उनमें blockages या hindrances हैं. Yes, Anjali, that's correct. Which does not allow the packing of the molecules. मतलब molecules जो हैं वो एकदम से, जैसे solid state में होता ना, membrane क्या है? Membrane is a solid, ऐसा sheet है ना. तो इसमें क्या है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होती हैं? कंपैक्ट. तो कंपैक्टनेस नहीं लाने देता, बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं उसकी फैटी एसिड की वजह से. तो रीजन है कि नहीं है? बन गया रीजन. सो आंसर इज ए. ठीक है, आई गेस यू पीपल आर गेटिंग. बेटा जस्ट बिफोर दिस पीरियड आई सेंट यू द सिलेबस फॉर टर्म 2. ठीक है, दैट्स द होल सिलेबस ऑफ टर्म 2 along with the deleted chapters also, जो हमने टर्म 1 में डिलीट किए थे. ठीक है, वो दोनों चैप्टर्स भी वहां पे आएंगे. बट टर्म 2 का एज अ होल पहले हमने ये वाला सिलेबस खत्म करना है, जिसका मैंने फोटो भेजा आपको. ठीक है, अब वहां आपका पेपर अब से आगे, क्योंकि दिस वाज योर पेपर एज टर्म पेपर. ठीक है, इट वाज नॉट रिटन ऑन योर क्वेश्चन पेपर एज पीरियोडिक टेस्ट. इट वाज अ टर्म 1 पेपर. ठीक है, ये टर्म 1 खत्म हो गई है आपकी. राइट, टर्म 1 इज फिनिश्ड. नाउ दिस टर्म पेपर that has been ended, your MCQs portion has been ended. Not as a whole paper you will be getting for the MCQs, but you will be getting the proportionate, जितना भी amount of MCQs बोलेंगे हमें, जितने भी बोलेंगे उतने MCQs आपको पेपर में आएंगे. पर सारा पेपर MCQ में नहीं आएगा. अब आपको सब्जेक्टिव आना है. ये जितनी रीजंस मैं बोल रही हूँ ना, जिस तरह से ये सब लिखनी पड़ेंगी अब आपको. ठीक है, समझ गए मेरी बात? जैसे अब असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन आपको MCQ में आ सकता है. नेक्स्ट पेपर जो होंगे आपके, अगर उसमें सपोज आपको आउट ऑफ 50 10 MCQs बोलते हैं, 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर बोलते हैं, तो 10 के 10 MCQs हर अलग तरह के होंगे. डायग्राम आइडेंटिफिकेशन, डायग्राम लेबलिंग आएगा, जो भी मैच द कॉलम आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स हो गए, असर्शन रीजंस हो गए. तो ये सारे क्वेश्चंस 10 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वो सब आएंगे आपके MCQ में. तो इसको लाइटली नहीं लेना. ये नहीं समझना कि अब हमारा बस खत्म हो गया टर्म 1 तो हम रिलैक्स हैं. नो. ठीक है, हो सकता है 50-50 हो जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 50-50 हो जाए, हो सकता है 10 and 40 हो जाए आउट ऑफ 50. ठीक है, सो नथिंग इज श्योर टिल नाउ, बट यू विल बी फेसिंग दीज MCQs इन फर्दर ऑल्सो, बट लेस इन नंबर, नॉट एज अ होल पेपर. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस केस स्टडी. आई टोल्ड यू केस स्टडी में से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, सॉरी केस स्टडी में से आंसर कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है. ठीक है, सो केस स्टडी में हमारा 26 क्वेश्चन है. एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज मतलब थल्ले से नीचे से ऊपर, किंगडम. इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम,
may increase or decrease. हाँ जी, what happens? Common characters नीचे से ऊपर जाते हुए common characters will, yes Aditi, they will increase or decrease? Huh? Decrease. Decrease. Very Decrease. good. Yes, very nice, very nice. It is decrease क्योंकि common characters specificity बढ़ती है. मैंने क्या बोला था, किंगडम से स्पीशी आते आते स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, इसलिए नाम स्पीशीज है ना. तो ऊपर जाते हुए कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नीचे आने पे हमारे पास बढ़ते जाएंगे. सो दिस इज आंसर इज 26A. ठीक है. नेक्स्ट इज जीनस रिप्रेजेंट्स. व्हाट डज जीनस रिप्रेजेंट? An individual plant or animal, a collection of the plant or animal, group of closely related species of plant and animal, none of these. That is group, है ना? Group, let me check also. So this is group of closely related organisms. Closely related सिर्फ genera में आते हैं और it's a group. Genus is not one individual. Species is an individual. ठीक है? Systema Natura, that is written by, किसने लिखा था? Systema Natura, Linnaeus ने. Linnaeus, father of taxonomy, उन्होंने लिखा था. ठीक है. Father of taxonomy, father of binomial nomenclature. In his book only he described all these things, right? Next is nomenclature is governed by certain universal rules. Which one after following is contrary to the rules of nomenclature? Contrary means which is not used. ठीक है. Okay. Next आपके options हैं. Biological names can be written in any language. Is it? Wrong तो यही है सबसे पहले. It is only written in Latin language, है ना. The first word of biological name represent genus, second is species. ये सही है. ठीक है. The names are written in Latin and they are italicized. Again correct. Next is when written by hand the names are to be underlined. Correct. ठीक है. So only one is wrong. First one is wrong. A. Some yeast, sugar and water are mixed in a test tube. The diagrams show the test tube at the start and after 1 hour. पहले जब हमने डाला तो yeast, sugar, water हो गया इकट्ठा, फिर उसके थोड़ी देर बाद हमें सेकंड वाला इसमें मिल गया. Now which process causes this change? किस प्रोसेस की वजह से ये चेंज आया? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी एंड रेस्पिरेशन. ग्रोथ तो हुई नहीं है. देखो इसमें ग्रोथ तो किसी चीज की नहीं हुई. डाला क्या आपने? यीस्ट डाला, शुगर डाला, वाटर डाला. ठीक है. ग्रोथ नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन भी नहीं हुआ. ठीक है. बड़े भी नहीं हुए यीस्ट, रिप्रोड्यूस भी नहीं किए हैं यहाँ पे आगे. रेस्पायर किए हैं क्या? रेस्पिरेशन. Yeast respires anaerobically and anaerobically it converts the sugar into the alcohol. ऐसे ही होता है ना fermentation. Irritability is the answer वैसे मैंने जो मार्क किया है, but still I'll check this. Maybe respiration. I'll check this, right? And I'll give it in your group if this is an answer. But I have marked this B, irritability. Irritability means that is it is reacting to the chemicals. ठीक है. But respiration may happen, may be there. Respiration can be there. Just hold on. Okay, next is the second passage. Second passage. 1 second. हाँ जी. Now second passage, 31st question. Cell wall of bacteria and blue-green algae is composed of what? Blue-green algae और दूसरी जो है बैक्टीरिया, इनकी वॉल में चिटिन नहीं होता, फॉस्फोलिपिड नहीं होता, लिपोप्रोटीन नहीं होता, मोरामिक एसिड होता. ठीक है. सो दैट इज 31 इज A. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ अभी दोबारा बाद में. मे बी रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो कम. आई चेक. ठीक है. फिलहाल ये तो सही है. 30th का B है. D will I will check for D. Okay. Cell wall of bacteria and blue-green algae is composed of moraimic acid. Done. Next is lichen is an association between fungi and algae. ठीक है. That is B. हाँ जी. 32 is B. Viruses have, what do they have? DNA enclosed in a protein coat. Do they have DNA?
they may have DNA, they may have RNA, but enclosed in protein code, correct? They have the prokaryotic nucleus. प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड नहीं होता उनके अंदर, है ना, न्यूक्लियर टर्म हम नहीं यूज करते उनके लिए. नेक्स्ट इज सिंगल क्रोमोसोम, अगेन नॉट फिक्स्ड, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड इन द प्रोकैरियोट्स. बोथ डीएनए एंड आरएनए इन अ सिंगल प्रोटीन कोड, दोनों चीजें नहीं हो सकती. सो दिस इज ओनली वन, दैट इज डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड. सो दिस इज 33A. नेक्स्ट इज 34. 33 is A. 34, आर्केबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन. आर्केबैक्टीरिया किस चीज में डिफर करता है यूबैक्टीरिया से? हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आर्केबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से डिफर करता है सिर्फ अपनी सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर पाती हैं, वो नहीं कर पाती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट. सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. 34 is A. 35. Following are the two statements regarding the origin of life. The earliest organisms that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes. Correct? जो पहले organisms आए थे अर्थ पे वो क्या थे? नॉन-ग्रीन थे और anaerobes थे. हो सकता है तभी उसने बाद में एडवांसमेंट पकड़ा है ना? तो दिस इज करेक्ट. The first autotrophic organism were the chemoautotrophs that never released oxygen. Autotrophic भी पहले तो chemoautotrophs थे, बाद में modifications आई तो ये photoautotrophs बने. ठीक है, अगर आपको ऐसा ना पता हो कि हमें क्या पता कि पहले कौन से आए तो बाद में कौन से आए, ऐसी चीज अगर ना पता हो तो आप लोगों ने देखना है कि जब मैंने आपको प्लांटे किंगडम करवाया, आगे भी जब आपको किंगडम एनिमेलिया भी करवाएंगे, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हमेशा पहले मेंशन जब भी करेंगे हम, पहला जो करेक्टर मेंशन करेंगे, ग्रुप मेंशन करेंगे, वो हमेशा प्रिमिटिव वाला होगा. बाद में हम एडवांस की बात करते हैं. ठीक है, करेक्टर हो, ग्रुप हो, कुछ भी लिविंग्स में. तो यहाँ पे एनारोब और एरोब दो करेक्टर्स हैं. अब इनमें से प्रिमिटिव कौन सा होगा? एनारोब. एरोबिक वाला एडवांस. ठीक है, ऐसे ही उसने बोला ऑटोट्रॉफ्स में कीमो एंड फोटो. कीमो प्रिमिटिव थोड़े रह गए और फोटो वाले एडवांस ज्यादा होंगे. ठीक है, जो एडवांस होंगे वो ज्यादा होंगे, जैसे ह्यूमंस है कितने ज्यादा है. ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना. सो दिस इज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. सी इज एन आंसर फॉर 35. सी इज एन आंसर. 35 इज सी. ओके, नेक्स्ट 36. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा रिप्रेजेंट्स. जेनरा के ऊपर क्या होता है? फैमिली. डी है ना, रिलेटेड जेनरा तो उसी में ही आएंगे. 36 is D. Next is 37. New systematic introduced by Sir Julian Huxley is also known as biosystematics. ठीक है, biosystematics कहते हैं जो न्यू सिस्टमैटिक्स आई हैं हमारे पास. This is A. 37 is A. Next is which of the following is not a correct hierarchical order. अब इनमें से हायरार्किकल ऑर्डर कौन सा करेक्ट नहीं है? सिंपल है, जो करेक्ट नहीं है. क्लास, फैमिली, जीनस सही है, ऑर्डर नहीं बीच में डाला पर वैसे तो सही है. ठीक है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली सही है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली फिर से सही है. डी वाला क्या है? फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये गलत है ना. तो डी इज एन आंसर. दिस इज 38. डी इज एन आंसर. 38. 39. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने कौन कौन सी है इनमें. लोअर द टेक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. हाँ जी, जितना नीचे करेक्टर टेक्सा होगा उतने ही उसके मेंबर्स शेयर करेंगे करेक्टर्स. यस, इट्स ट्रू. आपको इनकरेक्ट ढूंढने हैं. ठीक है, ओके. ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा. नहीं, फैमिली होता है, ये रॉन्ग हो गया. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा. फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ जेनरा. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स. बी फॉल्स हो गया. बी हमारा 3 में है, ए बी सी में. नेक्स्ट इज कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फेलिडे. ये आपकी एनसीईआरटी से था. फॉल्स है ये. ओके, अंजलि इज सेइंग फॉल्स. गुड. नेक्स्ट इज डी. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस. Was it introduced by Carolus Linnaeus? Yes, it was introduced, है ना. He is father of binomial nomenclature.
सो डी करेक्ट है, यानी हमारे पास बी एंड सी रॉन्ग हुआ। 39 का आंसर है सी। ठीक है, हाँ जी, 39 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज अगेन द मैच द कॉलम। ग्रुप प्रोटेस्टा विद एग्जाम्पल। क्राइसोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या दी है? डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, गोनियोलक्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना, and protozoans, paramecium. So answer is B. 40th ka, here I am writing. For 40th answer is D. Correct. Okay, now next is 41. 41. Which of the following statements is correct? Selaginella, correct ढूंढना है. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. हाँ जी, फॉल्स। अंजलि, क्या फॉल्स है इसमें? सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। सेल्विनिया, सेल्विनिया क्या होती है? सेल्विनिया फ्लावर है। सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। ओ सॉरी, वो सेल्विया होता है। सेल्विनिया, सेल्विया फ्लावर होता है। सेल्विनिया आई एम नॉट श्योर। चलो बाकी देखते हैं, इनकरेक्ट मिल जाएंगे। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस, फॉल्स। हॉर्सटेल्स जिम्नोस है, गलत है। नेक्स्ट इज ये मॉसेस लिवरवर्ट्स के साथ तीसरा ग्रुप होता है हॉर्सटेल्स का। अच्छा, नेक्स्ट इज ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय ओवरी वॉल इन जिम्नो। दिस इज ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय द ओवरी वॉल, that is they are naked. This is correct. C is correct. D, stems are usually unbranched in both cycas and cedrus. ये wrong है, cedrus में ब्रांच होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास C आंसर है for A, Salvinia, I'm not sure. This is C. 41 is C. Next is the major pigments in rhodophyceae are. rhodophyceae के major pigments कौन कौन से हैं? Chlorophyll A, B, AC and fucoxanthin, AD and phycoerythrin. rhodophyceae है, phycoerythrin आएगा, so that is C is an answer. So this is C. 42 C. Next is 43. 43. When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction. अच्छा, ये overlapping दे रहा है पर कोई particular direction नहीं है। overlapping है तो आपने twisted किया होगा, लेकिन ये twisted नहीं है पर कोई direction नहीं है, यानी overlapping उल्टा side भी दे रहा है, आगे वाली side भी दे रहा है, so that creates a imbricate. This is imbricate. 43B. ठीक है, twisted नहीं है। Next is the term polyadelphous is related to obviously Androecium. That was easy. So this is 44B. इतने आसान क्वेश्चंस हैं फिर भी पास नहीं हुए बच्चे। Find the wrongly matched pair. Wrongly matched pair क्या है यहाँ पे? Unicellular glandular cells of goblet cells. Yes, goblet unicellular होता है, salivary gland multicellular होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज सलाइवा इज एन एक्सोक्राइन सेक्रेशन। नहीं, वो एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन है ना सलाइवा, आपकी बुक में मेंशन है, देखो जरा बुक में आपकी एनसीईआरटी में लिखी है ये लाइन, देखो उसके लिए चेक करिए प्लीज। 45 का आंसर बी बनता है, बिल्कुल सलाइवा इज एक्सोक्राइन, ये गलत है। फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स स्मूथ मसल्स में होते हैं। कार्टिलेज, एरोलर टिश्यू, कार्टिलेज टू एरोलर टिश्यू, ये भी रॉन्ग है। रॉन्गली मैच पेयर ढूंढने आपने, करेक्टली मैच ढूंढना। I have corrected the answer B. Here 45 answer is B. ठीक है, but why cartilage or roller? Give me a pen. हाँ जी अदिति, 1 second. हाँ जी बोलो। सलाइवा तो एक्सोक्राइन सेक्रेशन है ना? सलाइवा एक्सोक्राइन है? यस मैम। मैं लिखा है मैम, मैंने नेट पे देखा अभी। नेट पे देखा है तो फिर ये कार्टिलेज वाला आंसर होगा इसमें। 45 का डी आंसर होगा। यस मैम। दिस इज डी आंसर, दैट इज कार्टिलेज एरोलर टिश्यू, है ना। So this is the D answer, that is the cartilage to eroler tissue, that is wrong.
ठीक है. Next is 46th question. 46 is the cell junction, like tight junction, desmosomes and the gap junctions are found in. कहाँ मिलती हैं ये सारी junctions? 46 सारी तरह के junctions epithelial tissue में मिलती हैं, क्योंकि epithelial tissues बहुत तरह के हैं और वो बहुत जगह पे present हैं, तो इसीलिए सारी junctions जो हैं they will be mostly found tight, desmosome and gap junctions because they are also found in the lining, so it is found in the epithelial tissue. Okay. Yes. Next is intercalated discs occur. कहाँ होती है intercalated? न्यूरॉन में नहीं होती, स्ट्राइप मसल में नहीं होती, मसल एंड नर्व सेल के बीच में नहीं होती, कार्डियक मसल में होती है. 47 is B, है ना. Intercalated is found in between the cardiac muscles. Okay. Next is a chromosome in which centromere is situated close to its end, so that one arm is very short and the other is very long. What is the answer? इसमें बिल्कुल खत्म नहीं किया है तो ये एक्रोसेंट्रिक आएगा. 48 is A. अगर खत्म कर देता, एक काम विजिबल ही नहीं है तो टीलोसेंट्रिक होता. ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं. 2 क्वेश्चंस. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइजेज आर प्रेजेंट इन. डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सी ऑर्गेनेली में होते हैं? लाइसोसोम में. 49th is B. Which of these is wrongly matched? It's a wrongly matched. Chloroplast to chlorophyll, elioplast to starch, chromoplast to carotenoids, and amyloplast to carbohydrates. Elioplast to starch. Elioplast is for fats. ठीक है, so 50th is B. 50th is B. ठीक है, so this is the full question paper. If you have any doubt, हाँ जी अंजलि, yes tell me. हाँ जी. मैम जो 19th क्वेश्चन है मैनिटोल वाला, वो तो ब्राउन एल्गी में होता है. बड़ा आवाज ही आपकी बहुत गूंज के आ रही है. जस्ट मिनट, तो स्लो करने दो. मैं बोल रही हूँ, अब आ रही है आवाज? I'm not able to hear it very clearly. The voices. मैम अब आ रही है? हाँ जी बोलो. मैं बोल रही हूँ जो 19th क्वेश्चन था मैनिटोल वाला, वो तो ब्राउन एल्गी में होता है, स्टोर्ड फूड. किसमें उसका होता है? सी ऑप्शन नहीं आना? किसमें होता है? 19. ब्राउन. यस मैम, उसका सी ऑप्शन नहीं आएगा? मैनिटोल. Fucus. यस मैम. यस मैम. I'll check this one also. Give me the pen number. ओके. I'll cross check it from the book. 19th you are ओके saying मैम. for C. यस मैम. ठीक है. I'll see it. ठीक है. हाँ जी. Any other thing? So for set B, hopefully I'll be sending you the answer key before your PTM, and you can please check the questions, the options that I have written here like this. तो कोई भी questions option अगर आपकी mismatch हो रही है, यानी आपको controversial कोई answer लग रहा है, then you can come up to me. Otherwise, don't create a rush कि मैम ये मैंने ऐसे लिखा, वैसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ. For all those queries, we will be discussing in the class. ठीक है, because I am also having my PTM today, so you can please look on. If there is any question which is not checked, or if there is a difference in the marks, multiplication, totaling, then you can come to me, right? Okay. Anything else? Okay. Thank you so much. Have a great day.